हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है धन की बात पर और मैं हूं आपका दोस्त गौरव मशरूवाला। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे को चोट लग गई और आप उसे अच्छे अस्पताल में ले जाने से डर रहे हैं क्योंकि या तो आपके घर में नकद राशि नहीं है या बैंक अकाउंट में पैसे कम है। अब सोचो, अगर घर में कोई मेहमान आ गए, आपको उन्हें घुमाने ले जाना है लेकिन घर में नकद राशि नहीं है। उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आतंकवादी हमले हो गए या तो जॉब लॉस, इनकम कटौती हो गई। ये सभी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। यहाँ बारी आती है इमरजेंसी फंड की, कंटिजेंसी फंड की। देखिए, हम हमेशा कहते रहते हैं कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करें तो कम से कम 3 महीने का खर्च जो है वो इमरजेंसी के लिए अलग से छोड़ दें। अभी इसमें से करीब 1 हफ्ते का खर्च, जो भी आपके मासिक खर्च है उसमें से 1 हफ्ते जितना खर्च नकद राशि घर में होनी चाहिए। मुझे पता है, बम्बई में जब बहुत बारिश गिरा था तो एटीएम मशीन पानी के नीचे थे। एटीएम कार्ड तो था, बैंक में पैसे भी थे, लेकिन अगले दिन सुबह दूध और सब्जी लेने के लिए नकद राशि घर में नहीं थी। इमरजेंसी फंड की ज़रूरत तब पड़ती है जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसके लिए प्लानिंग संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन पहले तो खर्च करना पड़ेगा, बाद में कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे रीइंबर्स करेगी, तो बीच में क्या करोगे? तो ये पैसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए। ऐसा नहीं कि प्लानिंग अच्छा ना हो, प्लानिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन प्लानिंग के अलावा इमरजेंसी फंड की भी ज़रूरत है। अब ये कैसे तय करोगे कि प्लानिंग बराबर है कि नहीं? जैसे कि अगर सेल लगा हुआ है तो उसके लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल ना करें। फ़ोन का लास्ट दिन है, ऑफ़र है, उसके लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल ना करें। कोई त्यौहार आ गए और खर्च करने का मन कर दिया तो उसके लिए भी इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए। बाकी के जो पैसे आपने बैंक अकाउंट में रखे हैं वो सेविंग्स बैंक से फिक्स डिपॉजिट का लिंकिंग कर दें। ये पॉसिबल है। आपके बैंक की ब्रांच में जाए और कहे कि हमें इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखने हैं, लेकिन ये इस तरह है कि जब भी हम पैसे चाहे फिक्स डिपॉजिट से ऑटोमेटिक सेविंग्स अकाउंट में आ जाए ताकि हम एटीएम के द्वारा निकाल सकें। तो इमरजेंसी फंड 2 जगह पे रखेंगे। 1 हफ्ते जितना इमरजेंसी फंड नकद राशि घर में, बाकी का इमरजेंसी फंड सेविंग्स बैंक, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट से लिंक कर देंगे। और अगर रकम बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर ईएमआई है वगैरह है और अगर जॉब लॉस हुआ तो 3 महीने का रिजर्व चाहिए, तो कभी कभी ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। अगर ये रकम बहुत बड़ी है तो थोड़े बहुत पैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, जैसे कैश फंड, लिक्विड फंड वगैरह कहते हैं। कभी आगे जाके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी ये रख सकते हैं। ध्यान ये रहे, इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो इस तरह से पैसे रखने चाहिए कि या तो हमें तुरंत मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों में वो पैसे हमें मिल जाए। रांची से मोहन देव ने पूछा है, मैं 29 साल का हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस लूँ या साधारण इंश्योरेंस और दोनों में क्या फ़र्क है? मोहन देव जी, आप इतनी कम उम्र में इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। जितना जल्दी आप सोचोगे इंश्योरेंस के बारे में उतना प्रीमियम कम रहेगा और वो कम प्रीमियम आपको पूरी ज़िंदगी भरना पड़ेगा। देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस है वो उस तरह का होता है जैसे कि हमारा कार इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। अगर पूरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ या बीमार हम नहीं हुए तो वो साल के प्रीमियम के पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेंगे, अगले साल फिर से प्रीमियम भरना पड़ेगा और आखिर में जब गाड़ी या 2 व्हीलर बेच देंगे फिर ये इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह टर्म इंश्योरेंस है। अगर 5 साल, 10 साल, 25 साल का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, इन 25 साल में अगर देहांत हो गया तो फैमिली को पैसे मिलेंगे। अगर इन 25 सालों में देहांत नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, तो आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा। जो दूसरे इंश्योरेंस है उसमें अगर आप नहीं भी मरे
तो पैसे वापस मिलते रहेंगे। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान क्यों करें। हकीकत यह है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुफ्त में इंश्योरेंस नहीं देती। वो लोग आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, उस पर भी कमीशन लेते हैं और फिर वही पैसों का निवेश करके आपको देते हैं। और वो पैसे इतने ज़्यादा ले लेते हैं कि आपके जो रिटर्न्स है वो कम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमेशा टर्म इंश्योरेंस ले और कोई इंश्योरेंस ना ले। बुरा लगेगा कि अगर हम न मरे तो पैसे क्यों चले गए, लेकिन वही बात हमारी कार या टू व्हीलर के लिए जब इंश्योरेंस लेते हैं तो भी हो सकती है। इसलिए मोहन देव जी, आपको सलाह है टर्म इंश्योरेंस प्लान ले और जितना जल्दी ले पाए ले ले। 30 की उम्र के बाद प्रीमियम भरने की थोड़ी संभावना है। तो आपके सवाल हमें भेज सकते हैं dhankibaat@thequint.com और इस एपिसोड को शेयर करें अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना चालू करें।